नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप मेरे साथ। मैं हूं गीतांजलि। खबर देहरादून से। राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केंद्र ने काले कानून को लागू किया है, यह कहना है राकेश टिकैत का। किसान हित में नहीं है जो कानून बनाया गया है। हिमाचल आज विकसित है, किसानों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए। किसानों के लिए काम ना होने पर उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन होगा। तो देखिए, जहां राकेश टिकैत दिल्ली में अपना आंदोलन कर चुके हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, अब उत्तराखंड भी इस आंदोलन से अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि किसानों के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं। किसानों के लिए काम ना होने पर आंदोलन करने की बात राकेश टिकैत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बता रहे हैं कि किसानों के हित के लिए वो कितने तत्पर हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर देहरादून। अगर किसानों के हित को नहीं माना जाएगा तो राकेश टिकैत उत्तराखंड में भी आंदोलन करेंगे। तो किसान बिल पर लगातार सरकार को घेरते राकेश टिकैत, उनके एक बड़े बयान को इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिसमें राकेश टिकैत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका कहना है कि जो बिल लागू किया गया है वो किसानों के हित में नहीं है। किसानों के लिए काम नहीं होगा तो उत्तराखंड में आंदोलन होगा। ये तमाम बातें राकेश टिकैत कहते नजर आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। साथ ही किसानों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की बात भी उन्होंने की है और केंद्र ने काले कानून लागू किए हैं, यानी कि केंद्र की ओर से जो किसान बिल पारित किया गया, जो किसान बिल लागू करने की बात है, उस पर अब राकेश टिकैत कहते हैं कि ये जो कानून है ये काला कानून है, किसानों के हित में नहीं है। साथ ही किसानों के लिए अगर काम तरीके से नहीं होगा तो एक बड़ा आंदोलन वो उत्तराखंड में भी करेंगे। और राकेश टिकैत के इस बयान से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस राकेश टिकैत की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के किसान बिल लाने पर आपत्ति जताई और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के लिए सही व्यवस्था अगर नहीं की गई, उनके हित में बात नहीं की गई, तो वो आंदोलन करेंगे। और किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने किसान हित में काम नहीं किया तो बहुत जल्द उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में विलेज टूरिज्म पॉलिसी लेकर आनी होगी, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके। इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि राज्य की सरकार किसान हित में पॉलिसी बनाए। वहीं कांग्रेस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष आखिर कहां सोया है और उनको हम जगाने भी आए हैं। के पक्ष में राकेश सिंह टिकैत लगातार हर राज्य में जाके किसान के लिए कुछ ना कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। खासकर इस बार उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड में कई किसानों के लिए उन्हें मुद्दे हैं। सर, आपने एक बात कही है कि हिमाचल की तर्ज पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी किस तरीके से है वो ये है कि जो किसान गाँव में रहता है वो अपने घर में ही 3 रूम बना सकता है। रेट उसका सरकार फिक्स कर देती है। जो टूरिस्ट है वो गाँव मान कर रुक जाएगा और उसका सीधा पैसा गांव के उसी किसान को जाएगा, या उस पर ज़मीन है नहीं भी है, अगर थोड़ी भी ज़मीन है तो एक आदमी 3 रूम बना सकता है। वहाँ पे काम करें, अपना रोजगार करें। और हमने इसीलिए कहा कि विलेज टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पे लेकर आओ, सरकार सड़कें बना दे। टूरिस्ट बहुत आता है, बहुत पैसा उत्तराखंड में आता है, लेकिन उत्तराखंड में वो पैसा रुकता नहीं, वो वापस चला जाता है। अच्छा सर, आप जहाँ जाते हैं किसान के लिए बात करते हैं, लेकिन खासकर सरकारें वो कहती है कि आप चुनाव मुद्दे को लेके जा रहे हैं, आप हमें डैमेज करना चाहते हैं, दूसरे को फायदा करना चाहते हैं। आप मतलब आपके जो पूरे आंदोलन को चुनावी के रूप में दिया जा रहा है। चुनाव तो नहीं हमारा एजेंडा। ये जब इनकी सरकार आई केंद्र में तो ये विपक्ष में थे और ये हमारे साथ काम करते थे पूरा। ये कहते थे या पार्टी खराब है, हम सारे काम करेंगे, और ये भी फिर उन्हीं की तर्ज पर लग के करने। उनसे भी खतरनाक है ये। तो ये मुद्दा चुनाव में कुछ बताते हैं और इनका एजेंडा कुछ है। हाँ, तो अब आंदोलन होगा और जो हिंदुत्व पर जो काम कर रहा है बच के रहना भाई। जो हिंदू पे आगे ज्यादा बढ़ चढ़ का काम करेगा उसका इलाज करेंगे ये। भाजपा तो हिंदुत्व पार्टी है और उसी का तो इलाज करेंगे। जब भी तो इनको वोट मिलेगी कि हिंदू नेता मार दिया, ये होगा और वो करेगा, किसी न किसी की बलि चढ़ाओगे। बहुत शुक्रिया। ये थे राकेश सिंह टिकैत, जिनका कहना है कि अगर सरकार ने किसानों के हित में काम नहीं किया तो वो उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन करेंगे और जाहिर सी बात है फिर कहीं ना कहीं चुनावों में इसका खासा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। किशोर रावत।
और देखिए किस तरह से अब राजनीति के जैसे ये पूरा आंदोलन होता जा रहा है। क्या ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है? ये सीधा हमारे संवाददाता की ओर रुख कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष गौड़, हमारे साथ में मौजूद है, सीधा उनकी ओर रुख कर रहे हैं। सुभाष, ये पूरा आंदोलन जो है वो अब किसान हित के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, राकेश टिकैत ने की थी, केंद्र से अब उत्तराखंड तक पहुंच चुके हैं। पूरी तरह से ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, ऐसे देखना क्या गलत होगा? क्योंकि इस पर अब पूरी तरह से हर एक चीज में हस्तक्षेप जो है राकेश टिकैत का देखा जा रहा है। किसान आंदोलन की बात करते करते अब वो उत्तराखंड तक भी पहुंच गए। जी बिल्कुल, साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो किसान नेता है राकेश टिकैत, वो कहीं ना कहीं अब राजनीति में भी अपनी दखल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से आज उन्होंने उत्तराखंड में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की, जिसमें उनका साफ तौर से न केवल सरकार बल्कि विपक्ष के नेताओं को भी कड़ा जवाब था कि वो जाग जाए और प्रदेश के लिए वो कुछ ना कुछ काम करे, प्रदेश के किसानों के लिए कुछ ना कुछ काम करे, नहीं तो आने वाले दिनों में जो उत्तराखंड है उसमें बड़ा आंदोलन किसान करते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि उनका जो मेन फोकस था वो पहाड़ी जिलों पर था। खासतौर से इस वजह से कहा जा सकता है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तुलना भी करी और उन्होंने कहा कि हिमाचल आज जिस स्थिति में है वो उनके अपने काम है और जिस प्रकार से उत्तराखंड है वो काफी नीचे नजर आता है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि प्रदेश में किसानों को कोई नहीं पूछता और यही कारण है कि उत्तराखंड आज पीछे पहाड़ी राज्यों में से नजर आता है। लेकिन बड़ी चीज ये है, उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार अभी भी नहीं चेतती है, अभी भी किसानों के हितों में काम नहीं करती है, पहाड़ के उन लोगों के लिए काम नहीं करती है जो लगातार पहाड़ छोड़कर पलायन कर रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों में काम ढूंढने जा रहे हैं और अपनी जो पहाड़ की भूमि है उनको बेच रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, जहां जंगली जानवर आ जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी सरकार ने उस हित में कोई बेहतर काम नहीं किया। तो आगामी दिनों में जो किसान के नेता हैं राकेश टिकैत, सुभाष, ये तो एक बड़ा सवाल बनता है कि इस आंदोलन से आखिर किसानों को कितना फायदा होगा या उत्तराखंड के लोगों को कितना फायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल तो है ही। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि राकेश टिकैत जो वहां पर किसानों की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, दिल्ली से होते हुए अब उत्तराखंड की ओर वो रुख कर चुके हैं, कितना साथ उन्हें मिल पा रहा है उत्तराखंड के किसानों का? कितनी संख्या में किसान पहुंचे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? इन तमाम बातों को कहने के बाद राकेश टिकैत को कितना सहयोग किसानों का मिल पाएगा, क्या कहा जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक सामान्य पत्रकार वार्ता थी और ना कि कोई प्रदर्शन था, तो ये कहा जा सकता है कि किसानों की संख्या बहुत अधिक जो राजधानी देहरादून का प्रेस क्लब है वहां नहीं थी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि राकेश टिकैत जरूर यहाँ सरकार को चेताने के लिए आए थे, उन्हें समझाने के लिए आए थे कि यदि किसानों की मांगे नहीं पूरी की गई, किसानों के लिए काम प्रदेश में नहीं किया गया, तो आगामी दिनों में जो किसान है वो सड़कों पर नजर आएगा। और उनका ये भी कहना था कि उत्तराखंड के जो तमाम बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरीके से वो बंद कर देंगे, ताकि आगामी दिनों में जो बड़ा नतीजे हैं, जिस तरीके से पर्यटक उत्तराखंड आते हैं या फिर जो राजनेता दिल्ली की ओर अपना रुख करते हैं, उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि पहाड़ से पलायन रोकने के लिए भी राकेश टिकैत बोलते हुए नजर आए, सरकार को चेताते हुए नजर आए। और इसके साथ ही जो बॉर्डर एरिया है, चाहे चमोली जनपद की बात कर लीजिए जिसमें माना क्षेत्र आता है, तो इन तमाम क्षेत्रों के लिए इनको विकसित किया जाए, इनको बेहतर कैटेगरी दी जाए और यहाँ के लोग पलायन ना करें, उसको लेकर भी राकेश टिकैत कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि चुनाव नजदीक है, लेकिन चुनाव से पहले जो किसान की पॉलिटिक्स है वो करते हुए राकेश टिकैत उत्तराखंड में नजर आए। बिल्कुल साफ तौर पर ये आंदोलन अब आंदोलन रहकर कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित ये तमाम बातें लग रही हैं। लेकिन क्या कौन सी जमीन आखिर राकेश टिकैत संभालने की कोशिश कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। खबर देहरादून से, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना 4673 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया है कि किशाऊ परियोजना पर संबंधित राज्यों की संयुक्त बैठक होगी और PMKSY हर खेत को पानी योजना, PSS और FMP में 1108 करोड़ की 38 नई बाढ़ सुरक्षा योजनाएं। तो एक बड़ा ऐलान वित्तीय स्वीकृति का, 4673 करोड़ की ये वित्तीय स्वीकृति। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने इसका आश्वासन दिया। किशाऊ परियोजना पर संबंधित राज्यों की संयुक्त CSS और FMP में 1108 करोड़ की बात कही गई। और दिल्ली दौरे पर पीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की है। सीएम पुष्कर ने अजीत डोभाल से शिष्टाचार मुलाकात की है। कई चुनौतियों के बारे में व्यापक चर्चा की है। तो इस वक्त बड़ी खबर, सीएम ने राष्ट्रीय
सुरक्षा सलाहकार से खास बातचीत की है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और उसके बाद उन्होंने मुलाकात की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से। और दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम ने केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात की है। सीएम ने अजय भट्ट से भी मुलाकात की है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से शिष्टाचार मुलाकात की गई है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर पहुंचे। यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रीनगर स्थित गोला पार्क पहुंचकर सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति का माल्यार्पण किया। पार्क के गेट पर ताला लगा होने की वजह से गणेश गोदियाल पार्क की लोहे की दीवार नंगे पैर फांदकर महात्मा गांधी की मूर्ति तक पहुंचे। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार के घमंड को चूर चूर करने के लिए वो प्रदेश के हर गांव में जाएंगे, जनता के बीच संघर्ष यात्रा करेंगे। जो सरकार कोविड महामारी में घोटाला कर सकती है, उस सरकार को जनता की कितनी परवाह होगी, ये अब जनता जान चुकी है। आप सभी ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। इस जन विरोधी सरकार को, जिसको कि आम जनता बहुत ही अच्छी तरह से समझ गई है, इसको तख्त से उतारना है, इनके घमंड को चूर करना है। आम जनता के साथ इन्होंने बड़ा छल किया है और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए ये हमारे संघर्ष की यात्रा है। जिन्होंने टीकाकरण के नाम पर इतना बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया और वो आस्था की बात करते हैं, ये सब ढकोसले हैं, ये सब बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। और इसी अलग को जगाने के लिए मैं पूरे उत्तराखंड में गांव-गांव, घर-घर। और टोक्यो ओलंपिक के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की तरफ से अहम मैच में 3 गोल कर हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला और देश का नाम दुनिया के पटल पर रोशन करने वाली वंदना कटारिया अपनी कर्मभूमि, अपनी कर्मस्थली भूमि रोशनाबाद पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जिला खेल कार्यालय और जिला प्रशासन द्वारा रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया ये सम्मान समारोह और एसएसपी हरिद्वार समेत कई अधिकारियों ने वंदना कटारिया को शॉल और पुष्प भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान वंदना कटारिया ने उनका सपोर्ट करने के लिए उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के सीएम और उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आज बीजेपी पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने टोक्यो ओलंपिक से लौटी वंदना कटारिया का भव्य स्वागत किया। वंदना कटारिया ने दुनिया में देश का ही नहीं बल्कि हरिद्वार का नाम भी रोशन किया है। टोक्यो ओलंपिक से अपनी कर्मस्थली हरिद्वार पहुंची वंदना कटारिया का कहना है कि काफी वक्त के बाद महिलाओं की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। और आइए सीधा रुक करें धर्मेंद्र धर्मेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में बने हुए हैं। धर्मेंद्र, जोरदार स्वागत जो है वंदना कटारिया का हुआ, पहुंची हरिद्वार और उसके बाद उन्होंने काफी अपने शब्दों में कह लीजिए कि धन्यवाद भी दिया और ये भी कहा कि जितना सपोर्ट उन्हें मिला है वो काबिले तारीफ है और जो महिलाओं का प्रदर्शन है वो भी काबिले तारीफ है। बिल्कुल, देखिए वंदना कटारिया आज टोक्यो ओलंपिक के बाद हरिद्वार पहुंची है। हरिद्वार के रोशनाबाद की वो रहने वाली हैं। सुबह वो फ्लाइट से दिल्ली से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची थी, वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया था। उसके बाद सीधे ही जहां से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी रोशनाबाद स्टेडियम है, वहां पर पहुंची और खेल विभाग द्वारा उनका स्वागत सम्मान वहां पर रखा गया था। वहीं शहर के विधायक हैं मदन कौशिक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने भी वहां पहुंचकर उनका स्वागत किया। उसके साथ ही जो जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं उनके द्वारा भी उनका जोरदार वहां पर स्वागत किया गया। फिर वहां के बाद एक जुलूस के रूप में, क्योंकि स्टेडियम के पास ही रोशनाबाद गांव में उनका घर है, तो वहां बाजे गाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ उनका जुलूस वहां तक निकला और फिर परिवार के लोगों ने नाच गाकर उनका वहां पर स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पहली बार इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन महिला टीम का वहां पर रहा है और चूंकि वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाई है तो उन्होंने देश का नाम भी रोशन किया है और राज्य सरकार ने इसे ही देखते हुए उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मिशन है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ ही परिवार के लोग भी खुशी थे कि आज उनकी बेटी
वहां से एक परचम लहराकर ओलंपिक खेलों में वापस लौटी है। तो आज मनपसंद उनका खाना बनाया जा रहा है और वहां पर पूरे परिवार में खुशी की लहर है और उनके बिल्कुल जोरदार स्वागत किया गया वंदना कटारिया का और उन्होंने भी सरकार और सीएम का धन्यवाद किया है। वंदना कटारिया हरिद्वार पहुंची, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। धर्मेंद्र, परचम लहराने के बाद भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी दिल्ली पहुंच गए हैं, उनकी लैंडिंग हो गई है और इस समय हम जो भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, उनके घर पर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भाई से पहुंचते हैं। वंदना कटारिया, पूरी टीम जो खिलाड़ी हैं सब दिल्ली पहुंच गए हैं, किस तरह की खुशी है, क्या कहेंगे इसमें? बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और मैं तो कहना चाहूँगा कि एक जुनून है, जज्बा है कि जो है खिलाड़ी खेल के आए हैं वहाँ से और उन्हें सही वो दिशा मिली। जब यहाँ पहुँचेंगी वो आपकी बात हुई होंगी, किस तरह का उनका स्वागत सम्मान आपके द्वारा किया जाएगा? जी बहुत ही अच्छे से स्वागत करेंगे हम वंदना का और ढोल बजाएंगे, बाजे, नाचे कूदेंगे और मिठाइयाँ खूब बांटेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए परिवार में खुशी है, उसके साथ ही पूरे क्षेत्र में खुशी है और उत्तराखंड सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो वंदना कटारिया टोक्यो से कल और आज हरिद्वार में आई है। हरिद्वार में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ वंदना का स्वागत किया और वंदना जिन पर बहुत बड़ा गौरव और गर्व है हरिद्वार की बेटी होने का, आज वंदना को बधाई शुभकामनाएं दी। बहुत अच्छा लग रहा था, कभी वुमेन्स टीम और हॉकी का मतलब बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छे से मतलब हो पाएगा और हॉकी इतना ऊपर आ पाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक के बाद एक मतलब ऐसे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम को लेकर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो लोग नाराज हैं उनसे बात की जा रही है। इस मामले में हाई पावर कमेटी का गठन भी किया जा चुका है और सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। फिलहाल देवस्थानम बोर्ड को किसी भी नए कार्य को करने के लिए रोका गया है। और पहाड़ों की रानी मसूरी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब मसूरी के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। ये भूकंप के झटके इतने तेज थे कि डर की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी को जान माल का कोई नुकसान नहीं है। मसूरी में भूकंप के झटके के बाद लोगों में दहशत का माहौल। और महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। महंगाई का राक्षस बनाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। वहीं इस दौरान आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुई है। डीजल, पेट्रोल और गैस अब सब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता नजर आ रहा है। महंगाई डायन लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। लिहाजा सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन सरकार महंगाई को रोक पाने में नाकाम। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, जिस तरह से जनता त्रस्त है, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें और जो हमारा गैस हैं, खाद्य सामग्री हैं, उन सब के लिए हम लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे सारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे एकत्रित हैं। और एक महंगाई के विरोध में प्रदर्शन है कि राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें कि वो सरकार पे अंकुश लगाएगी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस पर रोक लगाए। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।